हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और आप हैं एसवीसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बातें आप लोगों को बता दूं कि मैं स्वयं एक स्टूडेंट हूं। मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं जो पिछले साल हुई, उनमें से 3 भर्ती परीक्षाओं में मैंने खुद परीक्षा दी, जिसमें सबसे पहली भर्ती परीक्षा थी पटवारी, जिसमें मैंने जब अप्रॉक्स रिज़ल्ट आया तो 138 मार्क्स रहे मेरे, 138 मार्क्स मेरे रहे नॉर्मलाइजेशन के बाद। और उसके बाद मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा हुई, जिसमें मुझे 71 मार्क्स मिले। उसके बाद जस्ट साथ में ही 2 दिन लगातार एक एग्ज़ाम हुआ था जेल अधीक्षक का, उसमें 68 मार्क्स मेरे रहे। और ये मैं बता रहा हूँ रॉ मार्क्स, क्योंकि इसके तो फाइनल रिजल्ट आए ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद घटेगा बढ़ेगा ये मैं नहीं जानता। इसके बाद फिर पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें भी मेरे 71 मार्क्स रहे। मैं अपने मार्क्स क्यों बता रहा हूँ आप लोग, मैं एक पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपसे आपके विचार भी लेना चाहूँगा कि असल में ये जो भर्ती घोटाले होते हैं, जैसे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, इससे पहले भी व्यापम में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, जिनके लिए कुछ लोगों को अभी सज़ा भी हुई, कितनी सारी मौतें भी हुई थी। व्यापम का नाम बदलकर पीबी किया गया, तब भी घोटाले हुए, लगभग हर परीक्षा में घोटाले हुए। और पटवारी भर्ती घोटाले को तो आप जानते ही हैं किस बड़े लेवल पर हुआ है, चाहे रिपोर्ट आए ना आए, हर युवा जानता है कि घोटाला हुआ है और किस स्तर पर हुआ है। तो मेरा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि इन घोटालों से नुकसान किसे होता है? नुकसान होता है हम जैसे स्टूडेंट का, क्योंकि सच्चाई ये है प्रतियोगी परीक्षाएं इतनी आसान नहीं होती। हर बच्चा जो परीक्षा की तैयारी करता है वो 90 या 90+ मार्क्स नहीं ले सकता, नामुमकिन है। सबकी एक तरह की मानसिक स्थिति भी नहीं होती, आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं होती, सामाजिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, सुविधाएँ एक जैसी नहीं होती, तो सभी 90+ मार्क्स ले लें ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो जो 90+ मार्क्स लेते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं और असल में घोटालों का उनको कोई विशेष नुकसान नहीं होता। हाँ, बस ये हो सकता है कि वो जो टॉप 10 में आ सकते थे वो कहीं टॉप 20 में, टॉप 100 में होते हैं, सिर्फ इतना उन्हें नुकसान होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन तो हो ही जाता है। लेकिन असल नुकसान हम जैसे युवाओं का होता है, हम जैसे बेरोजगारों का होता है, जो 70, 75, 76 मतलब 70 to 80, 70 से 80 नंबर के बीच जो बच्चे मार्क्स लेते हैं, असल नुकसान उनका होता है, हक इनका मारा जाता है। ये जो घोटालेबाज घोटालों के माध्यम से जिन बच्चों को नौकरियां दिलवाते हैं, लाखों रुपए के लेन देन के माध्यम से, चाहे अपराधी कोई भी हो, लेकिन इसका नुकसान हम जैसे उन युवाओं को होता है जो 70 से 80 के बीच मार्क्स लेते हैं अपनी मेहनत से, सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए ये मार्क्स ले आते हैं। लेकिन इन घोटालेबाजों की वजह से हमारी जो सीट है, जो हम लास्ट के पोजीशन में हम सेलेक्ट हो जाते, क्योंकि टॉप पर तो 90 और 90+ वाले रहेंगे, हमारी जो सीट है वो हमसे छीनकर घोटालेबाज ऐसे युवाओं को दे देते हैं जो इसके हकदार नहीं हैं, जो पैसे के दम पर नौकरी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हम जैसे युवाओं को होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप में से भी कितने ऐसे हैं जो मानते हैं कि असल में नुकसान 70 से 80 नंबर लेने वाले बच्चों का होता है, जो 90+ मार्क्स लेने वाले हैं, जो टॉप रैंक के बच्चे हैं। हो सकता है कि उन्हें वो टॉप रैंक ना मिले, लेकिन नौकरी तो मिल जाती है, तो उन्हें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता इन घोटालों से, वो ज़्यादा इसमें नहीं पड़ते कि घोटाले हो रहे हैं। उन्हें कोई नुकसान शायद समझ भी ना आ रहा हो कि उन्हें पर्सनली कोई नुकसान हुआ, उन्हें तो नौकरी मिल गई, लेकिन नुकसान हम जैसे युवाओं का होता है। उन युवाओं का भी नुकसान नहीं होता जो बिलो 50 मार्क्स लेते हैं, मतलब कि जो 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स लेकर आते हैं, 30 से 40, 45, 50 के आसपास मार्क्स लेकर आते हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन घोटालों से, क्योंकि उन्हें तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी थी, वो तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होते। तो असल में हम एवरेज बच्चे जो एक एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं, जो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिहाज से, उन्हें नुकसान होता है और इनकी संख्या फिर बहुत कम हो जाती है। तो 12-13 लाख जो बच्चे हैं, उनमें से हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो 50 से भी कम मार्क्स लेकर आते हैं। बहुत कम संख्या ऐसा होता है जो 90% से अधिक मार्क्स लेकर आते हैं। मतलब जो बीच में बच गए वो हैं हम, जो मैंने आपको मार्क्स बताए अपने, इसलिए बताया कि 70, 71, 72, 75, 76 इस तरह के मार्क्स लेकर हम आते हैं और इस उम्मीद में हम बैठे रहते हैं कि परिणाम आएगा हमारे पक्ष में। लेकिन घोटालेबाज बीच में इस तरह से खेल खेलते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो पैसों के माध्यम से, घोटालों के माध्यम से किसी और को चला जाता है। उस पर सरकार ने क्या किया इस बार,
घोटालेबाजों को अतिरिक्त 6 महीने का समय दे दिया परिणामों में देरी करके। अब तो घोटालेबाज पूरी प्लानिंग के साथ जो कमियां पिछले बार रह गई थी उनको दूर करके घोटाले कर सकते हैं। जिन कमियों के वजह से पटवारी घोटाला सामने आया उसको दूर करने का इन्होंने मौका दे दिया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में या फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां की गई हैं संभावित रूप से या की गई होंगी उनको और सही तरीके से करने का इन्हें मौका दे दिया। घोटालेबाजों को आपने और मौका दे दिया। भले ही कारण आप ओबीसी आरक्षण को बताएं, आरक्षण के मुद्दे को बताएं, लेकिन सब जानते हैं कि चुनाव सबसे बड़ा कारण था परिणाम में देरी का। पहले आपने परिणाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको डर था कि कहीं इसमें भी घोटाला निकल आया तो हम एक चुनावी मुद्दा दे देंगे विपक्ष को और हमारे लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे, उसके बाद फिर आप परिणामों को देने में देरी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको भारी बहुमत मिल गया और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि युवा क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस भी वजह से आप जीते, जिस वजह से लोगों ने आप पर भरोसा किया, लेकिन वास्तविकता ये है आपको युवाओं की नहीं पड़ी। अगर सरकार चाहे तो आरक्षण का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसे सुलझाया जा सकता है और बहुत कम समय में सुलझाया जा सकता है। लेकिन शायद नीयत ही नहीं है, कोई इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई मंत्री इस रुके हुए परिणामों के बारे में बात नहीं कर रहा। विपक्ष आवाज़ उठा भी रहा है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि विपक्ष को जनता ने और कमज़ोर कर दिया, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। उम्मीद है कि आप जो मुझे देख रहे हैं वो भी इन परीक्षाओं में शामिल रहे होंगे, तो आप अवश्य ही अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी आप में से ही हूँ, आपके ही बीच में से हूँ जो अपने कुछ विचार आप लोगों से शेयर करता रहता है। अपना थोड़ा बहुत जो भी अनुभव रहा है अब तक वो आप लोगों से बांटते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में।